निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोनों बेटों का कराया जनेऊ संस्कार। डीएम आवास के घाट पर परिवार समेत पूजा अर्चना की और जनेऊ संस्कार संपन्न होने के बाद सीएम रवाना हुए। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से ये संस्कार कराया। कुमाऊनी परंपरा के अनुसार सीएम के बेटों का जनेऊ संस्कार हुआ। आज जो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो सर्वप्रथम तो मैं बतला दूँ हमारे यजमान हैं, मैं उनका पुरोहित हूँ। उनके बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। इसमें उनके घर के सभी लोग सम्मिलित थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी इत्यादि सभी लोग थे और पूरे पहाड़ी कर्मकांड के अनुसार उनका दोनों बच्चों का कार्यक्रम हुआ है। देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है। इसमें परिषद से जुड़े उत्तराखंड समेत 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के मुख्य सचिव भाग ले रहे हैं। मीटिंग में इस साल होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग का एजेंडा तय किया जाएगा। उत्तराखंड की ओर से टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना, ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल परियोजना को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी जाए और इसकी 100% लागत केंद्र द्वारा वहन किया जाए। इसके अलावा देहरादून, मोहन, सहारनपुर के बीच रेल लाइन की मांग भी होगी। दून वैली नोटिफिकेशन को रद्द कराना भी एक प्रमुख एजेंडा होगा। वहीं उत्तराखंड में लंबित पड़ी कम से कम 20 जल विद्युत परियोजनाओं की भी अनुमति उत्तराखंड चाहता है। जोशीमठ आपदा को लेकर आज दिल्ली में एनडीएमए की बैठक है। इस मीटिंग में राज्य के अफसर और जोशीमठ से जुड़े 8 वैज्ञानिक संस्थाएं ऑनलाइन शामिल होंगी। बैठक में आज सभी वैज्ञानिक संस्थाएं अपनी रिपोर्ट रखेंगी। जोशीमठ आपदा पीड़ितों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर भी बात हो सकती है। मीटिंग के बाद राज्य सरकार जोशीमठ के हालात की जानकारी दे सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जोशीमठ आपदा पर एनडीएमए को बनाया था नोडल एजेंसी। टिहरी डैम टॉप आवाजाही को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने टीएचडीसी को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की घोषणा पर जल्द अमल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि डैम के एंट्रेंस पॉइंट पर आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और स्कैनर के जरिए गाड़ियों की चेकिंग की जाए। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की ये मांग है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा टिहरी डैम टॉप से आवाजाही का समय 1 घंटा बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। पौड़ी जनपद के श्रीनगर को आखिरकार नगर निगम का दर्जा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए श्रीनगर को नगर निगम बनाए रखने का फैसला लिया गया है। पहाड़ी इलाके में श्रीनगर पहला नगर निगम होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए श्रीनगर विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर 4 धाम यात्रा का मौका पड़ा है। ऐसे में इलाके को और भी बेहतर विकसित किया जा सकेगा। और इसके लोग पहले हाई कोर्ट गए, फिर डबल बेंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और आज अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया कि नगर निगम बना रहेगा। और बड़ी खुशी की बात यह है कि अब पहाड़ का पहला नगर निगम श्रीनगर हो जाएगा। और कांग्रेस के लोग जो विकास विरोधी हैं, जो श्रीनगर के विकास में अवरोधक बन रहे थे, वो आज मैं कोर्ट का भी बहुत सम्मान करता हूँ कि कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जो सरकार ने निर्णय लिया है वो जनहित में निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शुक्रवार को रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने 23वीं रुकवे मार्शल आर्ट राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समापन समारोह कार्यक्रम में शिरकत की है। इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के 450 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस दौरान उनियाल ने मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कहा कि व्यक्तिगत बयान किसी का भी हो सकता है। वही पेपर लीक मामले में कहा कि सरकार गंभीर है। इसके साथ ही कोई बच्चा नकल करते पाया गया वो अगले कई सालों तक परीक्षाओं से बाहर किया जाएगा। जिससे मैंने बताया आपको कि ये मालूम हुआ कि युद्ध कला पर बेस इसको बनाया गया, पुरानी जो युद्ध कला थी, और बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ। सभी लोगों को इससे बड़ा अच्छा आनंद आया और मैं समझता हूँ कि इसमें संभावनाएं बहुत हैं। हमारे बच्चे इसमें जाके देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। और मेरी क्योंकि ये पहला आयोजन था, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस आयोजन करने के बाद उत्तराखंड में भी इस खेल के प्रति लोगों का मोह बढ़ेगा। जिला आबकारी अधिकारी दुकान मालिकों से 196 करोड़ रुपए की वसूली जल्द से जल्द करे, ये कहना है आबकारी विभाग के सचिव और
आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल का। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे की वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसी वजह से 2 जिला आबकारी अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि साल 2022-23 में करोड़ों के लिए शराब से 3600 करोड़ का टारगेट रखा गया था, जो पूरा कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग के संदर्भ में राजस्व वसूली की बात है तो जो हमारा लक्ष्य, वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हमारी कोशिश है कि उसकी रिकवरी हम समय पे करें। कल जो बैठक ली गई थी विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों के साथ में, जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ में, तो ये देखा गया है कि उधम सिंह नगर में और पिथौरागढ़ में रिकवरी के जो हमारा राजस्व है उसकी वसूली का उतना प्रयास नहीं किया गया है। उसके संदर्भ में वहाँ के जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रतिकूल परिस्थिति दी गई है। रुड़की दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मंगलौर में गंगनहर के ऊपर बने पुल पर एक बार फिर दरार आ गई है, जहां जान जोखिम में डालकर एक साइड से वाहनों की आवाजाही हो रही है। आपको बता दें कि पहले भी पुल पर दरार आ चुकी है, जिससे कार्यदायी संस्थाओं पर सवाल उठने भी लगे हैं। काशीपुर में एक किसान ने एक शख्स को पटक कर मार डाला। घटना पैगा पुलिस चौकी क्षेत्र के शिवलालपुर अमर झंडे के पास की है। मृतक का नाम राम सिंह है। दरअसल वो खेत में चारा लेने गए थे, जहां सांड ने पटक कर मार डाला। गांव की 4 ट्रॉली के साथ 60 लोग आए और उन्होंने सांड के आगे ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, तब जाकर सांड ने मृतक को छोड़ा है। ग्रामीणों ने सांड को पकड़ने की मांग उठाई। इनकी बुग्गी खड़ी है यहाँ पे और इनका ही जानवर था वो। अब इन्हें यहाँ पे मार दिया गया। अब अकेले थे तो इन्हें मारा है। मारने के बाद में फिर जब गांव से ट्रैक्टर वैक्टर लेकर आए हैं 50-60 आदमी, 3-4 ट्रैक्टर इन्हें अड़ाए हैं उसके आगे, तब बॉडी हटाई है। पूरी आते वाते सब निकाल दी है इनकी। कौन थे वो? राम सिंह, टुंडा सिंह। टिहरी में गुलदार के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है और स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि प्रतापनगर के कंडियाल गांव निवासी महिला 2 फरवरी देर शाम अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। ठीक है, ये जब रात को वापस हटी, हमने तो सोचा कि मतलब वो अपनी नानी के घर गई, ये वापस हटी और बोला कहना मैं भाग ने हमला किया मेरे पे। इसमें अभी देखते हैं कि पेशेंट के किस तरफ के जख्म है, मतलब किस तरह किस कैटेगरी के उसमें नुकसान हुआ है पेशेंट को। अगर किसी टर्सरी के सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है तो पेशेंट को रेफ़र भी करना पड़ सकता है, लेकिन उनके देखा जाएगा कि अगर कोई मामूली कोई नुकसान है तो यहीं पर उनका उपचार कर दिया जाएगा। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।